एक बार इस भीम नाम के राक्षस ने अपनी माता करकटी से पूछा, मां, मेरे पिताजी कहाँ हैं और आप यहाँ अकेली इस पर्वत पर क्यों रहती हैं? परिवारीजन सब कहाँ हैं? तो इसकी मां करकटी ने कहा कि बेटा, जिस समय राम जी को वनवास हुआ, जिस समय राम जी को वनवास हुआ तो राम जी वनवास की यात्रा पर थे और उन्होंने जो मेरे माता पिता थे, तुम्हारे नाना और नानी, उसको राम जी ने मार डाला। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, मैं अकेली वहां दंडक वन में रहती थी और एक दिन वहां से रावण का भाई कुंभकर्ण उस वन से गुजरा और उसने मुझे जब अकेली और असहाय देखा, मेरे रूप पर मोहित होकर मेरी इच्छा के विरुद्ध बलात् मेरे साथ में उसने संभोग किया। मेरे साथ में समागम किया और करके वो तो वापस लंका लौट गए। तू मेरे गर्भ में आया। जब मेरे गर्भ में तू आया तो तेरे प्रति मेरी ममता जगी और मैंने अपना गर्भ नहीं गिराया, तुझे मारा नहीं, मैंने तुझे जन्म दिया। मैं वो स्थान छोड़कर वहां से फिर इस पर्वत पर रहती हूं। ये स्थान महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसको डांकनी क्षेत्र कहते हैं। भीमा नदी का जो उद्गम स्थान है, सही पर्वत पर ये करकटी अपने पुत्र भीम के साथ में रहती है। जब भीम ने अपने नाना नानी के मारे जाने की खबर सुनी और अपने पिता कुंभकर्ण को राम जी के हाथों मारे जाने की खबर सुनी तो भीम को बड़ा क्रोध आया और भीम ने जाकर भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना करने लगा कि भगवान शिव से ऐसे वरदान प्राप्त करूंगा, फिर ये विष्णु को मैं देख लूंगा। इस विष्णु ने मेरे नाना नानी को मार डाला, मेरे पिता को मार डाला। और पहले तो ब्रह्मा जी का इसने तपस्या की। ब्रह्मा जी से ये पहले तपस्या करता रहा, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ब्रह्मा जी यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरस्त्वया अतुलं च बलं वैद्यं देहि त्वं कमलाशनम्। ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी मुझे इतना बल दीजिए कि कोई भी देवता मुझे हरा ना सके, मैं देवताओं से अजेय हो जाऊं, देवता मुझे परास्त नहीं कर सके। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अब ये देवताओं को सताने लगा और इस भीम ने इतने शक्ति प्राप्त कर ली कि यहां तक इसने विष्णु भगवान को भी पराजित कर दिया। और ये पृथ्वी को जीतने के लिए आज निकल पड़ा और भीम ने अपनी सेना को साथ लेकर के पृथ्वी के सभी राजाओं को इसने जीतना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम इसने कामरूप नरेश राजा सुदक्षिण को अपना लक्ष्य बनाया। एक राजा था सुदक्षिण, सुदक्षिण को इसने हरा करके उसके राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और राजा सुदक्षिण को जेल में बंद कर दिया, अपनी जेल में डाल दिया। लेकिन यह राजा सुदक्षिण भगवान शिव का अनन्य भक्त है, भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है। ये
जेल में रहकर भी अपने परिवार के साथ जेल में ही इसने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, भगवान शिव की लिंग की स्थापना की और वहीं पर भगवान शिव की आराधना करने लगा। जब भीम के अत्याचारों से पृथ्वी माता दुखी हुई, सभी देवता परास्त होकर भगवान शिव की शरण में गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ये भीमासुर, भीम नाम के असुर ने हम सब देवताओं का जीना हराम कर दिया। ब्रह्मा जी की तपस्या करके, ब्रह्मा जी से वरदान पाकर ये ऐसा उन्मत्त हो गया है कि अब किसी को भी धर्म कार्य नहीं करने देता।